और आइए दमदार 10 में अब बात करते हैं कोरोना के कहर की, जिसका साइड इफेक्ट साफ आज शेयर बाजार पर नजर आया। पिछले 1.5 साल से शेयर बाजार की चाल कोरोना के घटते और बढ़ते आंकड़ों से तय होती रही है, लेकिन इन दिनों हिंदुस्तान में कोरोना पूरी तरह से काबू में है। बावजूद इसके शेयर मार्केट में इतना भूचाल क्यों आया हुआ है? क्यों लगातार स्टॉक्स डुबकी लगा रहे हैं? जानने के लिए खास रिपोर्ट जरूर देखें। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार धड़ाम हो गया, निवेशक सहम गए। सेंसेक्स 1650 अंक टूट गया, निफ्टी भी 484 अंक तक गिर गया। एक ही झटके में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। रियलिटी, हेल्थ केयर, ऑटो, तेल और गैस और पीएसयू समेत करीब करीब सभी सेक्टर लाल निशान में आ गए। सवाल यही है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या शेयर बाजार को कोरोना का सदमा लगा? क्या यूरोप में कोरोना के कहर से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हुआ? क्या ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन के डर से बाजार में भूचाल आ गया? क्योंकि जो माहौल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर मार्केट में नजर आया, उससे निवेशकों के माथे से पसीना टपकने लगा। आंकड़ों की बात करें तो सोमवार को सेंसेक्स में 1170 अंक की गिरावट रही, तो निफ्टी भी 348 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। इतनी बड़ी गिरावट का निवेशकों पर क्या असर हुआ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हर मिनट निवेशकों के करीब 6500 करोड़ रुपए डूब गए, जबकि एक दिन में मार्केट कैप करीब 7,86,000 करोड़ घट गया। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारतीय शेयर बाजार में इतना डर का माहौल पैदा हो गया? तो जानकार इसके पीछे 4 वजह गिना रहे हैं। पहली वजह है ग्लोबल मार्केट में कमजोरी, दूसरी वजह भारतीय बाजार की हाई वैल्यूएशन, तीसरी वजह यूरोप में बढ़ते कोरोना केस और चौथी वजह ऑस्ट्रिया में कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन का खतरा। लगातार हमने पिछले वीक से भी देखा था, थोड़ा सा मार्केट गिर रहा था। पहली बात ये आपने सही बताया कि कोविड यानी यूरोप में जो कोविड के इश्यू हुए हैं और उससे नियर लॉकडाउन जैसी परिस्थितियाँ वहाँ के कुछ कंट्री में आ रही है, तो उस वजह से एक चिंता हुई है कि अगर यूरोपियन जोन में अगर ये होता है तो उसकी इम्पैक्ट सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे हो सकती है। हालांकि हिंदुस्तान में कोरोना पूरी तरह काबू में है और वैक्सीनेशन भी काफी हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर डर होने से निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिसका दबाव मार्केट पर दिख रहा है। वैल्यूएशंस रिच होने की वजह से लोगों को लगा कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये जो इस हिसाब से पिछले 1.5 साल में मार्केट ने दिखाया 24,000 सेंसेक्स हो गया था, वहाँ से 62,000 तक, तो ये काफ़ी स्टीप राइज हुआ है और वो स्टीप राइज की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आना बड़ी आम बात है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जोरों से आ रहा है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है, थोड़ी सी फियर भी है लोगों के मन में कि अगर ये कोविड सिनारियो कहीं एशिया में भी फिर से आए तो उसके इम्पैक्ट ज़रा ख़राब हो सकता है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। यूरोप तो इस वक्त कोरोना का एपी सेंटर बना हुआ है। अमेरिका में भी कोरोना कहर ढा रहा है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया एक बार फिर बंदी और मंदी की तरफ लौट रही है? ऑस्ट्रिया पूर्वी यूरोप का एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए फिर से पूर्ण लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ा दिया है। चौथी लहर को रोकने के लिए ये लॉकडाउन सोमवार यानी आज से 10 दिन के लिए लगाया गया है। सिर्फ ऑस्ट्रिया की बात करें तो पिछले 7 दिनों से यहाँ संक्रमण के हर दिन 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या के साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 1 महीने में दुनिया में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि कई देशों में लॉकडाउन रिटर्न्स की आहट आने लगी है। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसे देशों में लगातार विकराल होते हालात ने दुनिया में नई लहर की आशंकाओं को और डरावना आकार दे दिया है। सबसे पहले ब्रिटेन के आंकड़ों पर नजर डालिए। 6 नवंबर को यहाँ 30,000 नए केस दर्ज किए गए थे, जो 18 नवंबर तक 46,000 प्रतिदिन पहुंच गए। और पिछले 24 घंटे में इंग्लैंड में 40,000 से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ब्रिटेन वो मुल्क है जिसकी गिनती वैक्सीनेशन वाले देशों में होती है, मगर यहाँ हालात फिर खराब हैं। अब अमेरिका के आंकड़े भी देख लीजिए। जून में यहाँ कोरोना केस का आंकड़ा 15,000 के नीचे था, जो अगस्त में बढ़कर 1,97,000 तक पहुँच गया। इसी महीने 18 नवंबर को यहाँ एक दिन में 1,11,000 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आए और अब भी यह आंकड़ा हर दिन 1 लाख के आसपास बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कोरोना किस रफ्तार से एक बार फिर अपने पैर फैला रहा है। सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका ही नहीं, रूस, जर्मनी, तुर्की जैसे तमाम देशों में भी कोरोना लौट आया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस पर चिंता जाहिर कर रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान पूरी तरह सुरक्षित है, ऐसा सोचना भी खतरनाक साबित हो सकता है। यूरोप में जो हम देख रहे हैं अभी कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो वार्ड्स बंद हो चुके थे कोरोना के बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स वापस बढ़ रहे हैं, तो वो वार्ड्स भी वापस शुरू हो रहे हैं। दूसरे सभी कंट्रीज़ के लिए बहुत सीखने की बात होती है, स्पेशली इंडिया। हालांकि अपने यहाँ नंबर्स अभी कम हो रहे हैं, कोरोना के पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन सीखने की बात ये है कि हम अभी भी इसको लाइटली ना लें। हिंदुस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर का दर्दनाक कहर देखा है। फिलहाल हमारे देश में कोरोना के केस कम हैं। हम पिछले एक हफ्ते से नहीं बल्कि महीने से हर रोज औसतन 10,000 केस का आंकड़ा देख रहे हैं और यही कारण है कि कोरोना के कम होते आंकड़ों ने अधिकतर लोगों को लापरवाह कर दिया है। जो बेसिक प्रिकॉशन है, एटलीस्ट जो सामूहिक जगह पे है, पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे मास्क यूज़ करना रहता है, उसको हम अभी भी लाइटली ना लें। जो हमारे घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो प्रिकॉशंस लेने रहते हैं, उनको बाहर के लोगों से, अनवैक्सीनेटेड लोगों से नहीं कांटेक्ट में आने देना चाहिए। देश दूसरी लहर में प्रतिदिन 4,14,000 संक्रमित बढ़ने की तबाही झेल चुका है। पहले और आज की स्थिति में अगर कोई फर्क है तो वो ये कि अब काफी लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रतिदिन 10,000 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो इस आंकड़े को छोटा नहीं माना जाना चाहिए। लिहाजा हिंदुस्तान निश्चिंत नहीं रह सकता। टीम न्यूज़ नेशन।